साथियों, भाइयों बहनों एवं माताओं, देश की 40 करोड़ जो महिलाएं हैं, बेटियां हैं, वो मोदी सरकार के पक्ष में है। वही 40 करोड़ बेटियां अपने पति की थाली नहीं मांजती है, अपने भाई की थाली नहीं मांजती है, अपने जेठ की थाली नहीं मांजती है, अपने देवर की थाली नहीं मांजती है, अपने ससुर की थाली नहीं मांजती है। परदेश में पति थाली मांजता है, बेटा थाली मांजता है, देवर थाली मांजता है, जेठ थाली मांजता है, बेटा थाली मांजता है, दामाद थाली मांजता है। यही 40 करोड़ महिलाओं को हम ज्योति मौर्य मानते हैं, जो IPS अधिकारी बनी। ज्योति मौर्य की पति मौर्य को पहले से ही समझ लेना चाहिए था। जब ज्योति मौर्य को उनके पति पढ़ा रहे थे सफाई कर्मी बन करके, तो मौर्य जी को पता लगा लेना चाहिए था, दिमाग में फील करा लेना चाहिए था कि ज्योति मौर्य हमारी जूठी थाली साफ कर रही है नहीं। अगर पत्नी जूठी थाली न साफ करे, समझ लीजिए वो विद्रोही हो गई। अगर बहन भाई की जूठी थाली नहीं मांजती है तो विद्रोही माना जाएगा। अगर माता जूठी थाली बेटा की नहीं मांजती है दोनों समय 24 घंटा, तो जान लीजिए कि वो द्रोही हो गई, विद्रोही हो गई। तो साथियों, भाई बहनों, पहले हम ये बताना चाहते हैं, YouTube के चैनल पर ऊपर हमने भारत माता सपूत पार्टी का खाता नंबर दिया है। जो नौजवान परदेश छोड़कर गांव आना चाहते हैं, अपनी पत्नी की हाथों द्वारा भोजन खाना चाहते हैं, अपने बहन की हाथों द्वारा भोजन खाना चाहते हैं, थाली अपने बहन से मजवाना चाहते हैं, अपने पत्नी से मजवाना चाहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा YouTube के चैनल पर भारत माता सपूत पार्टी जब आप खोलेंगे, हम गुजरात मुंबई में रहने वालों को जागरूक करते हैं, जो नौजवान पुरुष मजबूर हैं। और आप तो जानते हैं कि मजबूर आदमी का भगवान सबसे बड़ा क्रोध करते हैं। भगवान मजबूर आदमी से, मजबूर महिला पुरुष से बहुत क्रोध करते हैं। तो साथियों, भाई बहनों, YouTube के चैनल पर भारत माता सपूत पार्टी का खाता नंबर 7342010518 ऊपर दिया गया है, और नीचे भारत माता सपूत पार्टी का IFSC कोड, IFSC यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कोड नंबर इतना दिया गया है। उस पर आप 100 रुपया देकर ऑनलाइन के माध्यम से अपने नाम से भारत माता सपूत पार्टी का सदस्य बन सकते हैं। और भारत माता सपूत पार्टी सन 2017 से इसलिए बनाई गई ताकि चुनाव जीतकर सरकार बनाकर किसान की जमीन, हर गांव में 3-4 किसानों की जमीन पैसा देकर, नौकरी देकर, फ्री में पेट्रोल पंप देकर 4 बीघा जमीन हम इसलिए खरीदना चाहते हैं ताकि भारत के 25 राज्य में
गुजरात मुंबई को छोड़कर गांव-गांव में जिस तरह से प्राइमरी स्कूल बना है, उसी तरह से गांव-गांव में लोहे की सामान बनाने वाली, तांबे की सामान बनाने वाली, पीतल की सामान बनाने वाली, एल्युमिनियम की सामान बनाने वाली, छोटा बड़ा पार्ट बनाने वाली हम फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। फैक्ट्री लगा करके उसमें हम 12,000 रुपये का वेतन देना चाहते हैं। तो पढ़ा लिखा हो या नहीं पढ़ा लिखा है, दोनों को देना चाहते हैं। महिला पुरुष को देना चाहते हैं। हर चूल्हे पर सिर्फ एक नौकरी और 12,000 की नौकरी देना चाहते हैं। अच्छा, हिंदू और मुस्लिम दोनों को नौकरी देना चाहते हैं। ब्राह्मण और वनवासी से लेकर सबको नौकरी देना चाहते हैं। सभी जातियों को नौकरी देना चाहते हैं, ताकि पति, भाई, बेटा, दामाद सब गुजरात मुंबई छोड़कर गांव वापस चले जाएं और अपने पत्नी से खाना बनवाएं और अपने पत्नी से जूठा थाली, खाना खाने के बाद जूठा थाली, जितने प्रवासी मजदूर गए हैं गुजरात मुंबई में, वो अपने पत्नी से जूठा थाली मजवा कर प्रयोग करें। देखिए कि जूठा थाली पत्नी मांजती है कि नहीं मांजती है, बहन जूठा थाली मांजती है कि नहीं मांजती है। तो साथियों, भाई बहनों, प्रवासी मजदूर, आप यही कहेंगे क्या करें, फैक्ट्री नहीं है गांव-गांव में, मजबूरी है हमारी गुजरात मुंबई में कमाने की, यही कहेंगे ना। तो उसका जवाब हमारी तरफ से यह है कि मजबूर आदमी से भगवान महादेव बहुत क्रोधित रहते हैं। भगवान बहुत क्रोधित रहते हैं मजबूर आदमी से। भगवान बहुत क्रोधित रहते हैं मजबूर बहन, बेटी और बहू से। इसीलिए देश का सत्यानाश हो रहा है। मारपीट, हत्या इसीलिए हर घर में हो रहा है। जो परदेश गया है कमाने के लिए, उसके परिवार में भी हर महीने, हर साल मारपीट, हत्या हो रही है। और जो परदेश कमाने वालों के साथ मिलकर जो अच्छे लोग हैं, मोदी सरकार को वोट देते हैं, उनके भी घर में मारपीट, हत्या हो रही है हर साल। यही तो विनाश का कारण है। यही तो भगवान, इसी से भगवान नाराज है, इसी से भगवान नाराज है। तो ऐसी पत्नी रखो, ऐसा विवाह करो जिस घर में परदेश कमाने वाला ना हो। अगर परदेश कमाने वाला परिवार मिलेगा तो उसकी बेटी कभी थाली भाई की माजी नहीं है, कभी पिता की थाली माजी नहीं है, चाचा की थाली माजी नहीं है। तो बताइए, जहां बहू बनकर जाएगी वहां कैसे थाली माजेगी? नहीं माजेगी। तो इसीलिए हमने अपने बेटे के शादी का योजना बनाया है कि जिस घर में परदेश कमाने वाले होंगे उस घर में बेटी की शादी नहीं करेंगे, बेटा की शादी नहीं करेंगे। और बेटी की शादी हमने इसलिए परदेशी वालों के यहाँ नहीं किया, परदेश में कमाने वालों के यहाँ नहीं किया, मजदूरी करने वालों के यहाँ नहीं किया। इसलिए अगर हम बेटी की शादी करते तो लड़का के परिवार की माँ अपने बेटे की थाली नहीं साफ करती, लड़का के परिवार की बहन, लड़का हमारे दामाद की बहन और हमारे दामाद की पत्नी माँ जब बेटे की थाली नहीं मांजेगी तो उसके अंदर संस्कार कहाँ से आएगा? संस्कार नहीं आया। तो हमें संस्कारी परिवार में शादी करना चाहिए, और नहीं तो नुकसान भारी होगा।
40 करोड़ जो महिलाएं हैं मोदी जी को वोट देती हैं, वो चाहे तो लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाने के लिए भारत माता सपूत पार्टी से मांग कर सकती है। योगी जी से 2014 में यही देश की 40 करोड़ महिलाओं ने नौकरी की मांग किया था। मोदी जी ने लालच में, लोभ में महिलाओं को धोखा देते हुए, महिलाओं के पति को धोखा देते हुए, प्रवासी मजदूर के पति को धोखा देते हुए वोट तो ले लिया। 80 करोड़ वोट लिया, 40 करोड़ उन महिलाओं का वोट लिया जो पति की बेटा की थाली नहीं मांजती हैं सुबह शाम 24 घंटा, जो माताएं बहनें अपने पति को, अपने बेटे को गुजरात मुंबई में मजबूर करके भेजा है, खाना बनवाती हैं, थाली मजवाती हैं, बहुत गलत करती है, बहुत ही गलत करती है जो थाली मजवाती है प्रदेश में अपने भाई से, अपने बेटा से, अपने दामाद से, अपने पति से। इनसे जो है कि खराब नास्तिक औरत, विद्रोही औरत कोई हो ही नहीं सकता। ज्योति मौर्य ने जो किया है वैसे ही 40 करोड़ हमारे देश की महिलाओं ने अपने पति के साथ दुर्व्यवहार किया है। इसका पर्दा धीरे धीरे खुल रहा है। तो साथियों, भाई बहनों, अब यही सरकार जो सामने है बीजेपी की, मोदी जी की जो सरकार है, ये मारपीट हत्या क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है सऊदी अरब जैसा ठोस कानून नहीं बना पा रहे हैं। अगर सऊदी अरब जैसा ठोस कानून मोदी जी बना देंगे, जिस तरह से सऊदी अरब में दंड दिया जाता है, उसी तरह से अगर भारत में लोकसभा में कानून बना देते हैं तो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा, दंगा फसाद बंद हो जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी भी बंद हो जाएगी। तो भाजपा यही चाहती है, मोदी यही चाहते हैं दंगा फसाद होता रहे, मारपीट हत्या होती रहे, और जेल भजवाकर हत्या हो जाने के बाद मोदी सरकार कार्रवाई करती है। मोदी की पुलिस हत्या हो जाने के बाद कार्रवाई करती है। मोदी पुलिस हत्या होने से पहले नहीं रोक पाती, इसलिए कि 70 साल पुराना कानून है। देश में मारपीट हत्या जो करवा रही हैं ये 40 करोड़ नास्तिक महिलाएं हैं जो अपने पति और अपने बेटे को परदेश में भेजकर देश का संतुलन बिगाड़ दिया है। मारपीट हत्या से देश की धरती को लहूलुहान कर दिया है और गेहूं चावल की बेमौसम बरसात करके इसी 40 करोड़ जो है कि विद्रोही पत्नियां, विद्रोही बेटियां जो घर में रहकर अपनी स्वयं की थाली मांजती हैं, लेकिन अपने भाई और अपने पति की थाली नहीं मांजती हैं, अपने ससुर की थाली लगातार नहीं मांजती हैं। कहेंगी कि साल भर में एक बार मांज दिया तो पूर्ण हो गया, पुण्य हो गया। पूर्ण नहीं हो पाएगा जब तक सब दिन, सदैव सब दिन महिलाएं अपने पति की, अपने बेटे की जो है कि जब तक सदैव हमेशा हर रोज प्रतिदिन बर्तन नहीं मांजेगी, जूठा थाली नहीं मांजेगी, तब तक वो पत्नी कहने की योग्य नहीं। देश में देश जानता है, भारत माता सपूत पार्टी भी जानती है कि देश में प्रतिदिन 2000 हत्याएं हो रही है, लेकिन 2000 फांसी क्यों नहीं हो रही है? मुकदमा क्यों पेंडिंग पड़ा है? इसलिए कि मोदी सरकार को वकील साहब का भी वोट चाहिए। वकील साहब का वोट बैंक देश में 5 करोड़ वकील साहब हैं, 10 करोड़ उनका परिवार है, 15 करोड़ वोट बैंक है। इसी के लालच में मोदी सरकार सिर्फ भावकाल बनाती है लेकिन काम नहीं करती है, न्याय नहीं करती है, अन्याय करती है मोदी सरकार। इसीलिए हमने YouTube के चैनल पर भारत माता सपूत पार्टी का ऊपर सरकारी खाता नंबर दिया ताकि लोग 40 करोड़ लोग जुड़ जाए
सदस्य बन जाए। 7342010100 खाता नंबर है और नीचे बैंक का कोड नंबर है, IFSC कोड नंबर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इतना इतना है। इसे जुड़ करके देश का भूसा सड़ने से बचाया जा सकता है। देश का गेहूं हर साल मार्च अप्रैल के महीने में बेमौसम बरसात के कारण बचाया जा सकता है। पशुओं का पेट भूसा से भरा जा सकता है। मनुष्य का पेट रोटी भर से भरा जा सकता है, परंतु गेहूं चावल तब तक नहीं पैदा होगा जब तक जूठा थाली सभी देश की महिलाएं, माताएं, बहनें अपने परिवार की हर रोज लोटा गिलास थाली नहीं मांजेंगी, तब तक देश में कुछ भी शांति नहीं होगी। कोई रोजी रोजगार नहीं मिलेगा, कोई जो है कि देश में मारपीट हत्या नहीं रुक पाएगी और देश में जलवायु परिवर्तन नहीं रुक पाएगा। इसी के साथ मैं भारत माता सपूत पार्टी की तरफ से पूरे भारत की देश की जनता को धन्यवाद देता हूं। आपको जुड़ने के लिए प्रेरित करता हूं और महिलाओं को सब लोग, पुरुष लोग कवर करें, पुरुष लोग भारत माता सपूत पार्टी को वोट करें और महिला लोग जो अपने पति की थाली नहीं साफ करती हैं 24 घंटा दिन सुबह शाम जो महिलाएं बेटियां अपने पति की, अपने भाई की थाली नहीं साफ करती हैं, अपने ससुर की थाली नहीं साफ करती हैं सुबह शाम, वो भाजपा को वोट दें। देखते हैं कि भाजपा देश को विनाश की तरफ ले जाने में सफल होती है कि भारत माता सपूत पार्टी देश की थाली गुजरात मुंबई से उठाकर गांव में पति की थाली पत्नी के पास बैठाने की हमारी जीत होती है, या भाई की थाली गुजरात मुंबई से गांव तक पहुंचाने में हम भारत माता सपूत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश बहादुर बेलदार, गांव डहरिया दयाराम, जिला भदोही, उत्तर प्रदेश से हम सफल होते हैं। थाली हमें ये करना है। मोदी जी ने थाली इसलिए बजवाई थी, ताली इसलिए बजवाई थी ताकि महिलाओं को बेवकूफ बना करके, इसलिए थाली बजवाई, पति की थाली फोड़वाई, पति की थाली फोड़वा करके और भाई की थाली फोड़वा करके महिलाओं में इतना जोश भरा मोदी जी ने, पत्नियों में इतना जोश भरा मोदी जी ने, बेटियों में इतना जोश भरा मोदी जी ने कि पत्नी ने पति की थाली बजाते बजाते कोरोना के समय थाली को फोड़ दिया और बेटियां जो है भाई की थाली बजाते बजाते उसे फोड़ दिया। 40 करोड़ थाली गुजरात मुंबई के फैक्ट्री में गलाई गई, फिर से गलाई गई, फिर से थाली बनाई गई। साथियों, भाई बहनों, यह सच है। सच का साथ दीजिए, भारत माता सपूत पार्टी का साथ दीजिए। आप जो है पार्टी के लिए तन मन धन से सदस्य बनिए, एक बार सदस्य बनिए, हमसे 40 करोड़ रोजगार लीजिए, नौकरी ले लीजिए। फैक्ट्री में आप छोटा बड़ा सामान बनाएंगे, उसे हम बंदरगाह पर ले जाएंगे, विदेशी ग्राहक को बुलाएंगे, एजेंट को बुलाएंगे, विदेशी ग्राहक एजेंट हमारे फैक्ट्री में डॉलर देगा, उसी डॉलर के सहारे जो है कि हम गांव में कमाई बढ़ा देंगे, गांव में पूंजी बना देंगे और गांव की थाली और गुजरात मुंबई में प्रवासी मजदूरों की थाली, पत्नी की थाली और पति की थाली एक जगह कर देंगे और बेटा की थाली और जो है कि बहन की थाली एक जगह कर देंगे। यही हमारा लक्ष्य है। जय जवान जय किसान जय हनुमान, जय जवान जय किसान जय खनीर। भारत माता की जय, भारत माता की जय।